एड़ी पंजे मिलाएं, सांस भरें, हथेलियों को ऊपर की ओर खींचें, नाभि को केंद्र मानकर शरीर में लंबाई दें और खींचें। 206 हड्डियां प्रभाव में खींच के रखें। नसों में ब्लॉकेज की समस्या नहीं आती है, खींच के रखें। छोटी छोटी सांसें लेते रहें लेकिन मेरी लंबाई बनी रहे। और खींचें और खींचें। शरीर ढीला, एक झटके से ही ढीला छोड़ देना है शरीर को। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरें और दे लंबाई, नाभि को केंद्र मानकर शरीर में लंबाई दें और खींचें। अधिक प्रभाव के लिए एड़ियां आसन से आधा इंच ऊपर उठा लें, खींच के रखें। शरीर ढीला, एक झटके से ही ढीला छोड़ देना है। पूरा शरीर रक्त से पोषित हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। यहीं से बाहर होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। बोलते जाएं, कम से कम 1 मिनट तक बोलने का प्रयास करें। एड़ी पंजे घुटने तने रहे, खींच के रखे पीछे। पेट की मसाज होती है, आप अपने पेट की मसाज स्वयं कर रहे हैं। डोले, दाएं या बाएं करवट लेके सांस ले ले, फिर डोला करें। कोशिश करें भरी हुई सांसों में डोले। पेट एकदम तन के डूलता है, फिर खिंच जाता है पेट जब आप सांस भर लेते हैं। आ जाए वापस शिथिल आसन में विश्राम। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, सांस सामान्य हो जाएगी आपकी। शलभ आसन, दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे ले जाएं, दोनों हथेलियां थाइस के नीचे। अपने पेट को हिला डुला के अपने एल्बो को भी पेट के अंदर छुपाने का प्रयास कर ले। एल्बो भी छुपा ले जितनी छुपे। चिन को आसन पर रखें। ब्रीदिंग करेक्ट होनी चाहिए, मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगर इसमें दिक्कत हो तो आप माथा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सांस की गति लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब राइट लेग को उठाएं, लेफ्ट लेग से ना स्टैंड बना ले। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए धीरे से वापस। लेफ्ट लेग को उठाएं और राइट लेग से स्टैंड बना ले। इससे क्या होता है कि पैर आपका पहले की अपेक्षा ज्यादा उठता है। 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए धीरे से वापस। अब दोनों हथेलियों का आप चाहें तो इंटरलॉक कर सकते हैं नीचे और दोनों पैर एक साथ उठाएं सांस भरते हुए। पिंडलियों से अशुद्ध रक्त हृदय की ओर आता है और हृदय से शुद्ध होकर मस्तिष्क में जाता है। हमारे हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। आ जाए धीरे से वापस शिथिल आसन, बाईं ओर से विश्राम तुरंत। हृदय के आसपास जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से हो जाता है। रिलैक्स करें। हो गया रिलैक्स। धनुरासन, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, टखने पकड़े। जो टखने पकड़ सकते हैं ना वो थोड़ा और नीचे पकड़ने का प्रयास करें, बैक बेंडिंग और अच्छी होगी। घुटना और ज्यादा उठता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। टखने से थोड़ा नीचे पकड़ोगे ना घुटना और उठता है, अगर पॉसिबल है तो। अब सिर्फ घुटना उठाएं, पीछे से उठाएं घुटना, बैक बेंडिंग के लिए पीछे से घुटना। अब सांस भरते हुए आगे से धड़वाक को डालें, सारा भार आपका पेट पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। आ जाए धीरे से वापस, विश्राम करेंगे थोड़ा सा इसी स्थिति में, फिर से एक बार करेंगे 20 तक रुकने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, दोनों पैरों को मोड़े, टखने पकड़े। घुटना पता है क्यों उठवाते हैं? क्योंकि घुटना नहीं उठता, आगे से हम धड़वाक तो उठा लेते हैं, पहले घुटना उठाए पीछे से, चाहे आधा इंच ही उठे, 1 इंच उठे। अब सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए धड़वाक उठा ले। अब आपकी सांस की गति सामान्य रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, शिथिलासन, बाईं ओर से विश्राम, बिल्कुल ढीला छोड़ दे शरीर को। अब यहीं से दाहिनी कोहनी का सहारा लेते उठकर बैठ जाएंगे, कमर चक्रासन करेंगे। बाएं हाथ कमर के पीछे, दाएं हाथ ऊपर, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। 1, ये क्रिया दूसरी तरफ से करते जाएं सांसों के साथ। सांस छोड़ते हुए झुकना है, भरते हुए उठना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, hold। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाए वापस दूसरी तरफ से, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाए वापस, दोनों पैरों में दूरी कम कर लें, मथुनी आसन करेंगे। दोनों हाथ लाए सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, रिलैक्स करें थोड़ा सा। फिर चप्पू संचालन, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, आगे से झुकते हुए, मुट्ठी को बंद करते हुए। आपका ना पश्चिमोत्तानासन लगाने में सहायता मिलेगी इसे करने से। सांस छोड़ते हुए झुके तो पेट को बिल्कुल पिचका लिया करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहीं से 10 टाइम रिवर्स, नीचे से ऊपर की तरफ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाए वापस, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। वक्रासन, दाई टांग को मोड़े, दायां हाथ कमर के साथ, दायां हाथ ऊपर से उठाते हुए एल्बो से नीज को प्रेस करें पहले, फिर टखने पकड़ लें, गर्दन को दाईं ओर घुमा दें। 10 क्रियाज एक्टिवेट होती है, आपकी बॉडी इंसुलिन बनाती है। रोक के रखें। आए धीरे धीरे वापस, दूसरे हैंड को मोड़ेंगे, लेफ्ट लेग को मोड़े, लेफ्ट हैंड कमर के साथ बहुत पीछे ना ले जाए, नहीं तो आप टखने नहीं पकड़ पाएंगे। अब राइट हैंड को एल्बो से क्रॉस करते हुए घुटने को दबाएं, एल्बो से घुटना दबाएं और दबाएं, टखने पकड़ लें, गर्दन को घुमा दे लेफ्ट साइड,
टखने ना पकड़े जाए तो सिर्फ एल्बो से आप नीज को प्रेस करते रहें ताकि आपके पेट पर प्रभाव आए। डायबिटीज वालों के लिए रामबाण आसन है। आपकी बॉडी आपके लिए इंसुलिन बनाती है। रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस। पैरों को सीधा कर दें। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखते हुए पैरों को बाईं ओर से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। अंगूठे मिले हो, एड़ी खुली हो, उस पर हिप रखकर बैठ जाए। घुटने में अधिक दर्द है तो वज्रासन में ना बैठे, ठीक है। दोनों हथेलियां लाए सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। मुट्ठी को मिलाएं, अंगूठे का ऊपर हिस्सा नाभि के दाएं बाएं। सांस भरें, कमर गर्दन सीधी। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, गर्दन नीचे नहीं लटकानी है। बंद आंखों से सामने की ओर निरंतर देखते रहे। गुर्दे, लीवर, पैनक्रियाज प्रभाव में आते हैं। पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है जिससे इंसुलिन बनती है। कम से कम हमें 1 मिनट तो रुकने का प्रयास करना ही चाहिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाओ धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे। 30 किया है हमने। बाएं हाथ का कप बना नाभि पे रखें, दाएं हाथ का कप बना उसके ऊपर रखें। सांस भरें, कमर गर्दन सीधी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके। नाभि अपने स्थान पर आती है। नाभि के दोष दूर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आजा धीरे धीरे वापस। इससे इसमें आधा रुका जाता है। अगर इसमें 30 सेकेंड है तो इसमें 15 होगा। यहीं से दोनों घुटने को खोले, उत्तान संभोकासन खोले, यथा संभो करें। दोनों दाहिनी हथेली राइट हैंड को उठाएं, लेफ्ट शोल्डर पर रख दें। अब लेफ्ट हैंड को उठाएं, राइट शोल्डर पर रख दें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। सर्वाइकल के दोष दूर होते हैं, शरीर का पोस्चर ठीक बनता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ले आए उसी प्रकार जिस प्रकार हाथ गया था। जो हाथ पहले गया था वो हाथ पहले आएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड को उठाए, राइट शोल्डर पर रखें। राइट हैंड को उठाए, लेफ्ट शोल्डर पर रखें। कोहनी भी खड़ी रहे पीछे से ऐसे। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाए वापिस। घुटने पर रख दें, हाथ दोनों उठा के। दूरी कम करें। यहाँ से घुटनों के बल खड़े हो जाएं, उष्ट्रासन। घुटनों में कंधे जितना फासला। पैर के पंजे पीछे से लेटे रहें। अगर आपसे लिटाकर नहीं पकड़े जाते हैं वही साधक खड़े करेंगे, नहीं तो पैर के पंजे लेटे ही रहते। कई लोग लेटे पंजे पकड़ नहीं पाते, उनके लिए खड़ा करवाया जाता है, ठीक है। दोनों हाथ कमर पर रखें, अंगूठा रीढ़ पर। सर्वप्रथम गर्दन को मोड़े। आपकी थायराइड ग्लैंड प्रभाव में आ गई। गर्दन को मोड़ के रखे पीछे की तरफ। अब अंगूठे से रीढ़ को दबाएं और धीरे धीरे पीछे की ओर झुके। हथेलियां हटाकर तलवे पर रख लें। फेफड़े में सांस भरने की क्षमता अधिक। फेफड़े एक्सपैंड होते हैं, एयर बबल्स खुलते हैं। मधुमक्खी की छत्ते की तरफ करोड़ों छिद्र हैं। वो वक्त के साथ में बंद होने लगते हैं, इसे करने से खुलते हैं। पॉल्यूशन से भी बंद होते हैं वो। थायराइड के लिए रामबाण आसन है। आए धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठ जाएं। पैरों को खोले, सीधा कर लो। पंजे आगे पीछे। दाएं बाएं।
आए मध्य में, दोनों पंजे को मिला लें, दाएं से बाएं गोलाकार घुमाए पंजे को। टांगों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, घुमाते जाएं। 2 3 4 5, यहीं से अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5। आ जाए वापिस, दाएं टांग को मोड़े, जंघा के नीचे ग्रिप करें, थाइस के नीचे इंटरलॉक करें, ऊपर उठाएं पैर को, तान के रखें, नीचे लाए, फिर सरकाते हुए फिर ऊपर 5 टाइम्स। 2 3 4 5। साइड अब नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5। आ जाए वापिस, लेफ्ट लेग को मोड़े, ग्रिप करें, उठाएं, पंजे को टांग में रखा करें। 1 2 3 4 5। आ जाए वापस, नीचे से करेंगे अब 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस राइट लेग को मोड़े, तलवे को बाएं जंघा पर रख लें, थाइस पर, दोनों हथेलियों से लॉक करें, घुटना आसन से फिर शरीर के साथ। 2 3 4 5। अब यहीं से तलवे को पकड़े, घुटना को झुलाए, हिप्स के जॉइंट्स मजबूत होते हैं, करते जाएं। 2 3 4 5। आ जाए वापिस, यही क्रिया दूसरी तरफ से, लेफ्ट लेग को मोड़े, कंधे को थाइस पर रखें, घुटना आसन से और शरीर के साथ, आसन से शरीर के साथ, फिर आसन से शरीर के साथ। 4 5। अब यहीं से झुला ले पैर को, राइट लेग झुलाएं, 4 5। आ जाए वापिस, राइट हैंड से राइट पैर का अंगूठा पकड़े, ऊपर उठाएं, दाएं बाएं झुलाना है। साइटिका नर्व प्रभाव में आती है, तो साइटिका के दोष दूर होते हैं, झुलाएं, हिप्स के जॉइंट्स भी आपकी फ्लेक्सिबल होगी। 3 4 5। आ जाए वापिस, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट अंगूठे को पकड़े, झुलाए, इतना बैलेंस हो आपका कि आप पीछे न गिरे। 1 2 3 4 5। आ जाए वापिस, दोनों तलवों को जोड़े और अपने शरीर के पास ले आए, तितली आसन, ग्रिप करें और चलाएं, आंखें बंद, क्रिया पर ध्यान रखें। आ जाए धीरे से वापस, पैरों को खोल दें, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। पद्मासन के लिए दाएं टांग को एड़ी को पेड़ों के पास लगाएं, बाएं टांग को मोड़े, एड़ी को दाएं पेड़ों के पास लगाएं, नहीं लगता है तो पैर को नीचे रखें, अर्ध पद्मासन। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बना ले, पहले आराम से बैठे रहे, 2-3 सांस लें, छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स होकर। आपका ध्यान सिर्फ सांसों पर हो, सांस आ रही है, जा रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाएं नासिका पर, अनामिका बाएं नासिका पर, दाएं ओर से सांस ले, फिंगर से नासिका बंद करे, अंगूठा हटाए, दाएं से बाहर, फिर दाएं से सांस लें, बाएं से बाहर, करते जाएं इसी प्रकार। एक ही कंडीशन है कि रेशियो में करना है, जितनी देर आपको सांस लेने में लगती है उतनी देर सांस निकालने में भी लगे। एक मंत्र में आपने सांस लिया है तो उसी मंत्र में सांस को बाहर निकाल, सिर्फ सांस बाहर निकालने में ही हम गलती करते हैं, जल्दी से निकाल देते हैं। रेशियो में आप करेंगे तो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी प्रभाव में आएगी, जो स्ट्रेस को दूर करती है।
इसीलिए कहते हैं कि रेशियो में करो। दाएं ओर से अपनी आवृत्ति को विश्राम दें। लेफ्ट साइड से जब सांस निकालें तो रुक जाएं। दोनों हथेलियां पलट कर घुटने पर रख दें। कपालभाति प्राणायाम 30-30 के 4 सेट लगाएंगे। दोनों हथेलियों से पहले घुटने को पकड़े रहें ताकि आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। सांस भरें, शक्ति नाभि से लगाएं, सांस नाक से फेंकनी है। शुरू करें। होल्ड। नाभि को अंदर की तरफ खींच कर रुक जाए। अब पेट को ढीला छोड़ दो। दूसरा सेट। फिर से सांस भरें, शक्ति नाभि से लगाएं, सांस नासिका से फेंकें। स्टार्ट। 2 रिलैक्स, ढीला छोड़ दे पेट को। तीसरा सेट दोहराएंगे। पुनः सांस भरें, शुरू करें। चौथा सेट दोहराएंगे। फिर से सांस भरें, शक्ति नाभि से लगाएंगे, सांस नासिका से फेंकेंगे। नाभि से लगाएं, सांस नाक से फेंकें। निष्कासन अंगों को खींचे ऊपर की ओर, मूल भाग। गर्दन को मोड़कर चिन लॉक कर ले। रुकने का प्रयास करें। सूर्य की स्थिति बनती है, न सांस लेने की इच्छा करती है न छोड़ने की।
आपके हृदय को विराम मिलता है। खोल दे बंदे को, पेट को ढीला छोड़े, मूल बंद खोल दे, गर्दन को भी रिलैक्स करें। स्वाभाविक स्थिति में सांस को आने दे जितनी सांस आ रही है। सांस आपकी कंठ तक भर जाए। अब मूल बंद लगाए, निष्कासन अंगों का संकोचन करें नीचे से। उड़ान बंद, नाभि को अंदर की ओर ले जाएं खींच के। गर्दन को मोड़ कर जलंधर बंद। पहले की अपेक्षा आप इसमें ज्यादा रुक पाएंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार रुकना है। असहज महसूस हो तुरंत बंदों को खोल देना है। पेट को ढीला छोड़ें, मूल बंद खोलें, रिलैक्स होकर बैठ जाए। प्लावनी प्राणायाम। घूट घूट में 4 बार सांसों को पीना है। 25%, 25%, 100% को थोड़ी देर होल्ड करना है। फिर जीवा बाहर निकालते हुए सांसों की उल्टी करनी है। कुंजल के लाभ मिलते हैं। खट्टी डकार, गैस, सब परेशानियां हमारी दूर हो जाती हैं। शुरू करें। ऊपर 2 होठों के ऊपर नीचे कोहनियां खींच के रखें। कोहनियां तनी हो आपकी। सांस भरे ढोरों की तरह गुंजन करना। लिप्स को जोड़ कर रखें ताकि मस्तिष्क में वाइब्रेशन क्रिएट हो। अल्फा तरंगे उत्पन्न होती हैं जो हमारी मस्ती को अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। दोनों हथेलियों को घर्षण करें, यौगिक उष्मा उत्पन्न करें और रगड़ें। हथेलियां आपकी गर्म हो जाए इतना रगड़ें। अब इस यौगिक उष्मा को मुखमंडल सहित पूरे शरीर पर धारण करें। पहले फेस पे लगाएं, फिर पूरे शरीर पर लगाएं। अपनी आंखें कोमलता से खोलें। कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। एक हाथ प्रभु का, एक मेरा, हमारी दोस्ती पक्की, सभी को राम राम। You sacrifice so much for the people whom you love, yet they are never satisfied. आपका टाइम हो गया गलत। 35 के बाद मैं नहीं करता। 35 या 35 मेरा टाइम हो गया।
वैसे आप कोशिश करोगे हो जाएगा। अच्छा अच्छा